हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पूर्वी भारत विशेषकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में एक अद्भुत पर्व मनाया जाता है, छठ पूजा। यह वह पर्व है जिसमें कोई मूर्ति नहीं, कोई भव्य मंदिर नहीं, बस आस्था है जल, सूर्य और मातृशक्ति के प्रति समर्पण की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है छठ पर्व आखिर क्यों किया जाता है और इसे सबसे पहले किसने आरंभ किया था? आज हम जानेंगे 3 ऐसी प्राचीन कथाएं जो हजारों साल पुरानी है और इस रहस्य से पर्दा उठाती हैं। छठ का अर्थ होता है छठी तिथि, यानी सूर्य की उपासना का छठा दिन। यह पर्व मुख्यतः सूर्य देव और छठी मैया यानी उषा देवी को समर्पित है। कहते हैं सूर्य सिर्फ प्रकाश ही नहीं बल्कि ऊर्जा, जीवन और संतुलन के प्रतीक हैं। छठ पर्व में मनुष्य प्रकृति, जल, मिट्टी, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों के साथ एकाकार होता है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का पर्व है। पहली कथा माता सीता की पहली कथा आती है त्रेता युग से, जब भगवान श्री राम रावण का वध कर अयोध्या लौटे। राज्याभिषेक के बाद माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की। उन्होंने उपवास रखा, नदी में स्नान किया और अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया। अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया। कहा जाता है कि उसी दिन से यह परंपरा शुरू हुई और सीता जी इस व्रत की पहली पालनकर्ता मानी जाती हैं। तब से छठ पर्व को सीता मैया के समान पवित्रता और निष्ठा का प्रतीक माना गया। दूसरी कथा सूर्यपुत्र कर्ण की दूसरी कथा आती है महाभारत काल से। सूर्यपुत्र कर्ण जो अजेय योद्धा थे, प्रतिदिन उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते थे। वे जल में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते और ऊर्जा, तेज तथा साहस की कामना करते। कहा जाता है कि कर्ण की यह सूर्य पूजा ही बाद में छठ पर्व के रूप में प्रसिद्ध हुई। इसलिए बहुत से लोग मानते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कर्ण ने की थी। उनकी भक्ति ने यह दिखाया कि जब मनुष्य सूर्य की ओर झुकता है तब जीवन में प्रकाश अपने आप आता है। तीसरी कथा राजा प्रियव्रत की सबसे प्रसिद्ध कथा है, सूर्यवंशी राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी की। कथा कुछ यूं है, राजा प्रियव्रत स्वयंभू मनु के पुत्र थे। उनकी पत्नी मालिनी अत्यंत धर्मपरायण थीं, लेकिन दोनों के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक यज्ञ और तप किया। अंततः उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कश्यप महर्षि के कहने पर यज्ञ कराया, परंतु जब पुत्र जन्मा वह मृत था। राजा और रानी शोक में डूब गए। तभी एक देवी प्रकट हुई, स्वर्णाभा जैसी आभा वाली, 6 भुजाओं वाली। उन्होंने कहा, मैं देवी षष्ठी हूँ, सृष्टि की पालनहार शक्ति। जो मेरी आराधना करेगा उसे संतान, सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा से देवी षष्ठी की पूजा की। इसके बाद उन्हें एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। उसी दिन से छठी तिथि पर देवी षष्ठी की पूजा प्रारंभ हुई और यही परंपरा आगे चलकर छठ पर्व कहलाई। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। एक नहाए खाए व्रती सबसे पहले स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। 2 लोहंडा और खरना दिन भर निर्जला व्रत के बाद शाम को गुड़ चावल और दूध से प्रसाद बनता है। 3 संध्या अर्घ्य, अस्त होते सूर्य को जल अर्पण किया जाता है। 4 प्रातः अर्घ्य, अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन होता है। यह पूजा प्रकृति के वैज्ञानिक नियमों से भी जुड़ी है। सूर्य को जल देने से शरीर की ऊर्जा संतुलित होती है, व्रत से डिटॉक्स होता है और नदी या तालाब में खड़े होकर ध्यान लगाने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। छठ पूजा दरअसल आस्था और विज्ञान का संगम है। छठी मैया को उषा देवी कहा जाता है, जो सूर्य की किरणों की प्रथम और अंतिम आभा हैं। वह न सिर्फ संतान की रक्षा करती है बल्कि घर परिवार में शांति और समृद्धि भी लाती हैं। लोग कहते हैं छठी मैया सबकी सुनती हैं, क्योंकि यह पूजा निष्काम भक्ति से की जाती है, जहां केवल एक भाव होता है, धन्य है यह जीवन जो प्रकृति के सामने झुक सके। छठ पूजा केवल बिहार या पूर्वांचल की परंपरा नहीं, यह मानव और प्रकृति के बीच प्रेम और संतुलन की सबसे सुंदर मिसाल है। जब गंगा किनारे, तालाबों और छतों पर लोग दीप जलाते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो मानो पूरा आकाश आस्था से भर उठता है। छठ सिर्फ पूजा नहीं, एक भाव है शुद्धता, कृतज्ञता और त्याग का। तो जब अगली बार आप किसी को छठ मैया की जय कहते सुने तो जान लीजिए
वह पुकार हजारों साल पुरानी उस परंपरा की है जो अब भी जीवन और सूर्य की किरणों के बीच एक सेतु बनी हुई है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए जय छठी मैया।